नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। साथियों, आज यूपीपी एसएससी सिलेक्शन सीरीज आप सबके बीच टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। स्पेशल यूपी क्लाइमेट और कल्चर से संबंधित उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इस प्रश्न का सही जवाब गोरखपुर। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब मथुरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब लखनऊ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब 24 जनवरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब लखनऊ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही जवाब पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हिंदी ग्रामर से संबंधित चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही जवाब 16 मात्राएं। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? इस प्रश्न का सही जवाब तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हिंदी लिटरेचर और समझ से संबंधित पीताम्बर पीला है अंबर जिसका में कौन सा समास है? इस प्रश्न का सही जवाब बहुब्रीहि समास, श्री कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब दावाग्निया, दावानल। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। रस से संबंधित अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब जंगम। तरण और तरणी का अर्थ भेद बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब तरण का मतलब सूर्य होता है, तरणी का मतलब नाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही जवाब निर्वेद। अगले प्रश्नों में देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब महावीर स्वामी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुख्य रूप से भारत का मानक समय IST कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब अरावली। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? इसका सही जवाब 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही जवाब 1 अप्रैल 1935। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। अगले प्रश्नों को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब 5 जून। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही जवाब असम या एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब चार्ल्स बैबेज। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं? इसका सही जवाब 1024 MB। अगले प्रश्न को देखते हैं। RAM रैम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त का pH मान कितना होता है? इसका सही जवाब 7.4। इसका विलयन क्षारीय यानी बेसिक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र N2O।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब 1 जुलाई 2017। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब प्रधानमंत्री। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, अवार्डेज और बुक से संबंधित भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब सचिन तेंदुलकर। अगले प्रश्नों को बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब 8 मार्च। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब मुंडकोपनिषद। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? इसका सही जवाब 1853 मुंबई से ठाणे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका सही जवाब लोकसभा की 80 सीटें हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन में सबसे संबंधित है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 356। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस भाग में है? इसका सही जवाब भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर क्या बनाया गया है? इसका सही जवाब विविध अधिकार अनुच्छेद 300A में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आईपीसी की धारा 420 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब धोखाधड़ी से। अगले प्रश्नों को देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट कब बना? इस प्रश्न का सही जवाब 1889। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब 1972। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब दल विरोधी कानून। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 76। आईपीसी की धारा 124 से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब राजद्रोह। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर धारा कौन सी है? इसका सही जवाब धारा 129। अगले प्रश्नों को देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? इसका सही जवाब 1962 चीन युद्ध के समय। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महिलाओं का पीछा करना आईपीसी के किस धारा में अपराध है? इसका सही जवाब 354D। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब 1988। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब शारदा नहर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब सारस। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? ब्रास सिटी। इस प्रश्न का सही जवाब मुरादाबाद। तो चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब कानपुर और आगरा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब सरोजनी नायडू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय कानून और पुलिस व्यवस्था से संबंधित भारतीय पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का वर्णन CRPC की किस धारा में है? इस प्रश्न का सही जवाब धारा 154। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NS से रासुका कब लागू हुआ? इसका सही जवाब 1980। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रमुख धाराएं और अपराध से संबंधित आईपीसी की धारा 376 का संबंध किस अपराध से है? इसका सही जवाब बलात्कार से। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, आईपीसी की धारा 307 का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हत्या का प्रयास
अगले प्रश्न की बात करते हैं, बलवा के लिए आईपीसी धारा कौन सी है? इसका सही जवाब धारा 146। आधुनिक सुरक्षा और अधिनियम से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, साइबर अपराध किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? इसका सही जवाब बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए 2012 से संबंधित। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, यातायात संकेतों का पालन करना किस धारा में अनिवार्य है? इसका सही जवाब मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुलिस प्रक्रिया और अधिकार से संबंधित। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं, पुलिस वारंट के लिए बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? इसका सही जवाब संज्ञेय अपराध के मामलों में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना किस अनुच्छेद में अनिवार्य है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। तो आईपीसी की धारा 395 किसके लिए दंड का प्रावधान करती हैं? इसका सही जवाब डकैती। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, न्यायिक ढांचा और अधिकार से संबंधित। तो जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब पीएन भगवती। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब 1872। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश प्रतीक और प्रशासन से संबंधित। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही जवाब पलाश यानी टेसू। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है या कौन सा है? इसका सही जवाब कथक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संस्कृति और कृषि से संबंधित। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब प्रयागराज में। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब गोविंद बल्लभ पंत। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, इतिहास और भूगोल से संबंधित। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही जवाब लखीमपुर खीरी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इस प्रश्न का सही जवाब मेरठ से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब 100। तो अगले प्रश्नों की बात करते हैं, प्रमुख उद्योग और जिले से संबंधित। मुख्य रूप से कह सकते हैं, इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब कन्नौज। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब गौतम बुद्ध नगर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब कांच की चूड़ियों के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसाधन और पहचान से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? इस प्रश्न का सही जवाब बिजनौर। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? इसका सही जवाब ताले की नगरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब नरौरा बुलंदशहर। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, जलवायु और ऐतिहासिक स्थल से संबंधित। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब गोरखपुर। तो चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही जवाब गोरखपुर जिले में। ऐतिहासिक संदर्भ। अगले प्रश्नों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब शारदा नहर। तो भारतीय संविधान और आधार से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 343 फर्स्ट। तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया जाता है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के लिए से लिए गए हैं? इसका सही जवाब आयरलैंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसद और सामाजिक अधिकारों से संबंधित। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रपति अस्नुच्छेद 108 के अंतर्गत। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब 25 वर्ष। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 17।
अगले प्रश्नों की बात करते हैं। सामान्य हिंदी लिपि और साहित्य से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब देवनागरी। गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब 14 सितंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रमुख रचनाओं और व्याकरण से संबंधित जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? इसका सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका सही जवाब अव्ययीभाव समास। रस, पर्यावरण और शब्दावली से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? इसका सही जवाब रति। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब पंकज, नीरज, जलज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। अगले प्रश्नों की बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब एस्कॉर्बिक एसिड। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही जवाब डेसिबल। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इतिहास और ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्नों को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब समुद्रगुप्त। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भाग 1 से संबंधित। रक्त का थप्पा जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही जवाब विटामिन के। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब 1526 ईस्वी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हीराकुंड बांध। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भाग 2 से संबंधित। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही जवाब 1949 में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब राष्ट्रपति। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब मुंडकोपनिषद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिलेक्शन सीरीज में टॉप 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सही जवाब बलिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? इसका सही जवाब हॉकी। 80 घाट उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? इसका सही जवाब वाराणसी। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? इसका सही जवाब 5। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, जेवर। तो कालीन नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब भदोही। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब उन्नाव, नवाबगंज में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित। स्वागत में कौन सी संधि है? इसका सही जवाब यण संधि सु प्लस आगत। हिंदी की याद जननी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब संस्कृत। चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही जवाब द्विगु समास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित। रसमती के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर। तरुवत फल नहीं खाते हैं किसकी पंक्ति है? इसका सही जवाब रहीम। अंतः स्थल व्यंजन में कौन से हैं? इसका सही जवाब यारा लावा। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका सही जवाब शाखा साह। हाथ कंगन को आरसी क्या तुम्हारे का मुहावरा का अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब वन, जंगल, विपिन। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब सुमित्रा नंदन पद चिदम्बरा के लिए। नायक का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही जवाब नय प्लस अक। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब शोक। अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब धर्मवीर भारती। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब वर्ण या ध्वनि। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित।
चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में। अगले प्रश्न में देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब बृहस्पति। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब O नेगेटिव। अगले प्रश्नों की बात करते हैं बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब टंगस्टन का बना होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब MS स्वामीनाथन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब 13 अप्रैल 1919। अगले प्रश्नों की बात करते हैं REO रिसर्च एंड एनालिसिस प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही जवाब तमिलनाडु। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी। अगले प्रश्नों की बात करते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इस प्रश्न का सही जवाब 12 मार्च 1930। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब 206। RBI का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब मुंबई। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री। काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? इसका सही जवाब 9 नवंबर 2000। अगले प्रश्नों की बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? इस प्रश्न का सही जवाब चाणक्य यानी कौटिल्य ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब जेनेवा स्विट्जरलैंड। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब रोम रीड ओनली मेमोरी। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? इसका सही जवाब नाइट्रोजन गैस 78% है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब ज्योतिबा फूले। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं कानून और संविधान लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित IPC की धारा 378 किससे संबंधित है? चोरी से। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 123। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब 1986। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं मुख्य रूप से कह सकते हैं तो आप लोग बताइए आप सभी का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल से लगातार बने रहिए।